माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। आ गई हूँ किचन में, करते हैं व्लॉग की शुरुआत। आज मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। आज का दिन बड़ा मुश्किल जाने वाला है क्योंकि आज बेटे ने स्कूल अकेले जाना है। बेटी को आज छुट्टी है, उसका आज एग्ज़ाम बेटे का अकेला है। तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही है क्योंकि जब भी बेटी छुट्टी करती है ना तो ये नहीं जाता, बोलता है दीदी अगर नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। कल से तो ऐसा ही बोल रहा है और मैं सोच रही हूँ उसका ना फेवरेट चीज़ें बना दूँ ले के जाने के लिए। शायद वो इतना ना शोर ना मचाए। वैसे बेटी को भी साथ में उठाया, अगर बाई चांस वो ज़्यादा जिद करेगा तो बेटी को यूनिफॉर्म पहना के ना साथ में भेजूंगी और बाद में ऑफिस से वो वापस आ जाएगी। देख, करना तो कुछ इसी तरह पड़ेगा। देखते हैं क्या रहेगा। वैसे ज़्यादातर मुझे लगता है ना अगर आलू के पराठे उसे बना दूंगी ना तो उसका ध्यान उस तरफ हो जाएगा क्योंकि उसे काफ़ी पसंद है और है ना वो जिद भी नहीं करेगा मुझे लगता है। बाकी आगे देखिए कैसा होता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को व्लॉग में। तो जल्दी से उठ के सबसे पहले मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए। तो आलू थोड़े ज़्यादा रख रही हूँ और है ना देखिए मैंने जो ज़्यादा रखे इसलिए क्योंकि हस्बैंड के लिए सब्ज़ी भी बनानी है। तो मैं ना फिर आलू की सब्ज़ी बना दूँगी और बेटे के लिए और मैं अपने लिए ना मैं बना लूँगी फिर आलू के पराठे। बेटी भी यही खा लेगी, हम तीनों ये खा लेंगे। हस्बैंड आलू के पराठे नहीं खाते। तो इसके जो कपड़े से कवर करती हूँ ना बर्तन को, इसको अभी फोल्ड करके रख दूँगी, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है जब तक है ना बाकी का काम नहीं होता। धीरे धीरे सारे काम अभी है ना रूटीन में आने लगे हैं। तो मैं बाहर देखने गई थी भी मौसम कैसा है। मौसम तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और बेटे के लिए 3 आलू बॉईल करके ना मैंने पहले निकाल लिए क्योंकि उठते जब मैंने उसे बताया ना तुम्हारी फेवरेट चीज़ है स्कूल जाना है ना तो आलू के पराठे हैं। तो बोल रहा था 2 आलू के पराठे लेके जाऊंगा। मैं तो बोल रहा था किसी को नहीं देना, अगर दीदी नहीं जाएगी तो दीदी को नहीं देना। इस वजह से मैंने उसके सामने सिर्फ 3 आलू है ना मैंने निकाले और उसे बोला भी देखो तुम्हारे लिए ही बना रही हूँ, दीदी को तो आज देना ही नहीं है, दीदी के लिए तो दाल बन रही है। तो इस तरह से सुबह उसे मुझे मनाना पड़ा। वो बोल रहा था अगर दीदी स्कूल नहीं जाएगी तो आलू के पराठे भी उसे नहीं मिलेंगे। तो फिर मुझे ना 3 आलू निकाल के, बाकी ये देखिए ऐसे ही कुकर में पड़े हैं पानी में, उसे मैं जब स्कूल जाएगा उसके बाद ही निकालूंगी। और उसके लिए भी है ना 2 पराठे स्कूल लेके जाने के लिए और 1 खाने के लिए बनाऊंगी। स्कूल में भी वो अपने ना फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है। देखिए चीज़ें तो लेके जाते हैं ना, फ्रेंड्स आपस में शेयर करते हैं। मेरी कोशिश रहती है ये बाहर की चीज़ें ना खाएं, मगर वो इतना तेज़ है ना, अपनी चीज़ें जो लेके जाता है ना अपने फ्रेंड्स के साथ है ना शेयर करता है ताकि वो भी उसे अपनी चीज़ें दे जो खाने के लिए वो लेके आते हैं। और हमारे नेबर के यहाँ पे भी जाके ना वो चीज़ें खा के आ जाता है जो घर पे हम उसे नहीं खाने देते। जैसे नमकीन हो गया, फ्रेंच फ्राई जैसी चीज़ें हम बहुत कम देते हैं कहीं जाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे भी हाँ बच्चे बहुत दिन हो गए तब मैं देती हूँ। तो वो इनने भी अपना ना जुगाड़ निकाल के रखा हुआ है, वो इस तरह से करता है। और मैंने 2 पराठे उसके पैक कर दिए और मुझे लगा ये 2 पराठे है ना पता नहीं वो खुश होके खाएगा तो है ना साथ में उसे और भी चाहिए क्योंकि साथ में फ्रूट भी लेके जाता और बोल रहा था मैं बिस्किट लेके जाऊंगा। और आटे के बिस्किट जो बनवाए हुए हैं ना तभी वो अभी तक चल रहे हैं तो मैं वो भी इसे डाल के दे रही हूँ। और देखिए इससे है ना जो पीपे के ऊपर मैंने प्लास्टिक का ना लिफाफा रखा हुआ है ताकि चींटियाँ आने लगी थी इसमें। तो मैंने जब पहले दिन रखा ना तो चींटियाँ आ गई, फिर मुझे इस तरह से लिफाफा देना पड़ा। और देखिए इसे ना मैंने पराठा दे दिया था ताकि इसका ध्यान इस तरफ ही रहे। और बेटी को बोल रही हूँ इसे कुछ नहीं बोलना, ऐसे याद नहीं करवाना कुछ भी है ना। भी वो रोने लगे तो हस्बैंड रेडी कर रहे हैं, हम इसके आगे पीछे घूम रहे हैं भी कहीं इसका मूड चेंज ना हो जाए। तो आलू के पराठे में इतना बिजी है ना इसे कुछ भी याद नहीं रहा, खाने में लगा हुआ है। मैंने आधा ही दिया था भी है ना, टाइम भी देखिए पूरे टाइम पे तो उठता है, 20-25 मिनट पहले ही उठता है। हस्बैंड है ना इसे फिर रेडी करते, एक एक चीज़ हस्बैंड है ना इसे पहनाते तब जाके कहीं ये खुद रेडी नहीं होता ना, इस वजह से थोड़ा टाइम भी लग जाता है। और हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं और देखिए आराम से जा रहा था और मुझे बोल रहा है मम्मा दीदी को तो आलू का पराठा नहीं दिया, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है। और दीदी बोल रही तुम्हारी वजह से मुझे आलू का पराठा नहीं मिला। इतना ख़राब है ना। जैस्मिन हो गई खुश भी अभी ये जाएगा और मुझे आलू का पराठा मिलेगा। और इसके जाने के बाद जल्दी से मैंने पानी से ये सारे आलू निकाल लिए ताकि इनके बीच में है ना पानी ना चला जाए। और कुकर को अभी है ना क्लीन करके रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे सब्जी भी बनानी है, हस्बैंड के लिए स्प्राउट भी रेडी करने हैं और प्याज और लहसुन सारा कुछ कट करने वाला पड़ा है। सुबह तो इसे ही भेजने में ही हमें लग गया, इसके आगे पीछे हम तो घूम रहे थे भी इसे ना मतलब एकदम से ये रोने ना लगे क्योंकि रात को ये रोने लगा था भी मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है मैं स्कूल जाऊं दीदी नहीं जाएगी, इसका पेपर क्यों नहीं है, इस तरह से रोने लगा था। तो स्प्राउट कल बनने के लिए रखे तो वही देख रही थी भी कितने का ना मतलब बन गया क्योंकि मौसम जब ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना तो फिर थोड़े स्प्राउट को टाइम भी लगता है। तो अभी इनको भी मैं रेडी कर रही हूँ और कुकर धोया था उसको अपनी जगह पे रखे। देखिए मेरे राइस भी बॉयल हो गए हैं, इसका पानी निकाल के ना मैं बेडरूम में रख दूँगी ताकि पंखे के नीचे ये जल्दी ठंडा हो जाए क्योंकि ठंडे होने के मेरे यहाँ थोड़ा टाइम भी लगता है। और हस्बैंड ने फिर जब भी वो अपना स्प्राउट खा ले तो उसके बाद तो उनको ऐसा होता है भी अभी मैंने जाना ही जाना है।
और अभी मैं ना एक साइड पे देखिए यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। ऑयल को है ना गर्म होने के लिए धीमी आंच पे रख दूंगी और पहले स्प्राउट बना लूँगी। स्प्राउट को बनाने में टाइम तो नहीं लगता, मगर देखिए तैयारी तो करनी ही पड़ती है। हल्का सा मैंने देसी घी है ना डाला और देखिए इसमें थोड़ी देर ही रोस्ट करना है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, नहीं तो जो है ना ये अंकुरित होते हैं ना वो ख़राब होने लगते हैं। जो भी इनके है ना वाइट वाइट से वो निकलता है ना एक पूंछ की तरह, तो ज़्यादा नहीं इसे है ना गर्म करना, हल्का सा ही करना है ताकि वो कच्चापन निकल जाए। और मैंने हस्बैंड को दे दिया है और साथ के साथ देखिए मैं सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा काम मेरा ना अब बढ़ गया है। पहले तो देखिए मैंने सोचा था अलग से कुछ बनाऊँ, मगर इतना टाइम ही नहीं था, फिर मैंने इसी में से आलू निकाल के आलू की सब्ज़ी बना दी है। और कल को मैंने ना रात को जो सब्ज़ी बनाई थी वो भी पड़ी है, तो मैंने वो क्या है पर्पल कलर के होते हैं यार, क्या है मुझे उसका नाम नहीं सब्जी का याद आ रहा, बैंगनी, हाँ बैंगन। मैंने बैंगन बनाए थे ना, भरमे बैंगन बनाए थे, तो वो भी पड़े, वो हस्बैंड को बहुत पसंद आए थे। फिर मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, फिर वो भी तो पड़े हैं वो भी खा लेंगे। और देखिए इसीलिए फिर मैंने थोड़े से ना जो मैंने आलू है ना पीस के रखे थे रोटी के लिए, उसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी इन्हीं आलू के बीच, ताकि ग्रेवी अच्छे से बन जाए। क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है ना, तो अच्छे से ही चीज़ें बने तो टेस्टी भी होनी चाहिए। सब वो ब्राउन राइस तो लेके जाते हैं, देखिए सूखी सब्जी हो चाहे है ना ग्रेवी वाली, उनको तो खाने ही पड़ते हैं। तो वैसे वो ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं, ऐसा है। मैं मतलब जब से वो ब्राउन राइस लेके जाने लगे तो सब्जी तो देखिए घर में बनती है और बनती भी सूखी है, मगर उनको ये होता भी चलो ये मुझे ब्राउन राइस बना के दे देती, इतना भी इतने में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए ब्राउन राइस हो रहा है ना, देखिए स्प्राउट उनका जिम का सामान तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो चाहे सूखी सब्जी हो ग्रेवी वाली हो वो खा लेते हैं। और मैं आलू में भी अभी मसाला डाल दूँगी। मैंने ना जब से मुझे एच डी, अरे क्या था उसका, MDH, अरे कई चीज़ों के नाम भूल रही है, MDH मसाले का जब से पता चला है ना, तो मैं वो अभी यूज़ करना मैंने टोटली बंद कर दिया। और मैं मसालों के नाम पे हल्दी मिर्च और नमक, ये 3 चीज़ें ही यूज़ कर रही हूँ। नमक भी मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। तो ये 3 चीज़ें डाली, और मैं आलू के पराठा में ना हल्दी ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इससे टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है। और हल्की सी मिर्च ना बच्चों के पराठे में डालती हूँ ताकि इनको आदत हो जाए, नहीं तो बच्चे फीकी फीकी सी खाते हैं ना, वो बड़े होकर बड़ी दिक्कत होती है। और जैसे मुझे है ना थोड़ी स्पाइसी पसंद है खाना में, जब मेरी शादी थी हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते जी, ये बच्चों जैसे ही थे, बिल्कुल भी नहीं, फीकी सी सब्जी खाते थे, बड़ी मुश्किल से इनको भी आदत डाली है मैंने। तो अभी है ना देखिए मैं उनका टिफ़िन रेडी कर दूँगी, क्योंकि उन्होंने स्प्राउट खा ली, उनका लास्ट ही चल रहा है, देख ही रहे हो आप, चमचा लास्ट में ही है। तो अभी मैं जल्दी से उनका टिफ़िन भी रेडी कर दूँगी और वो चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। बेटी घर पे है, वैसे तो उसकी कोई हेल्प नहीं लेने वाली हूँ आज, क्योंकि उसका तो कल एग्ज़ाम की उसने तैयारी भी करनी है, इसलिए मैंने उसे बोला भी चलो खाना डाल लो, बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है मुझे कोई खाना डाल के दे रहा है और मैं बाबू बन के आराम से बैठी हुई हूँ। बड़ा मज़ा आता है मुझे सच में, कोई गरम गरम खाना देना मुझे बड़ा मन होता है। जब मेरी मम्मा मुझे गरम गरम रोटी बनती बनती खिलाती थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो वो तो है ना देखिए यादें ही रह जाती, वाकई में शादी के बाद ना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो आज बेटी घर पे थी, मैंने बोला मैंने खाना वगैरह सारा बना दिया, चाय बना दी, बस मुझे डाल के दे दो, मुझे वो टेस्टी बहुत ज़्यादा लगती है। और आज है ना सुबह इतना जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी ना, तो चाय ना निकल गई थी, बॉयल हो गए थे चाय, तो जब है ना बाहर निकली तो मैंने वैसे ही काम करती रही, और गैस की हालत आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा गंदा हो गया। तो मैंने पानी डाल के देखिए हल्के हाथ से मैं रब किया, बहुत ज़्यादा मैंने ना मेहनत नहीं की है, मगर पानी डाल के कुछ टाइम के लिए रख दो ना तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये इसके है ना देखिए इस तरह से नॉब भी निकल जाते हैं, और इसे क्लीन कर दूंगी। ये छोटी छोटी क्लीनिंग है ना, अगर करते रहे तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गैस के पीछे मैंने ये फाइबर शीट लगाई है जो हम शेड के लिए यूज़ करते हैं ना, ये वो येलो कलर की है, देखिए इसके पीछे प्रिंट आता है जो मेरी वॉल पे है ना, तो उस वजह से किसी को नहीं आइडिया होता। तो इससे क्या है ना दीवार गंदी नहीं होती, जो है ना सब्जी के छींटे वगैरह पड़ते हैं इसी पे पड़ते हैं, प्लास्टिक की होने की वजह से। देखिए मैं इस तरह से क्लीन भी डेली कर देती हूँ, जिससे क्या है वो दीवार भी गंदी नहीं लगती और देखने में भी अच्छा लगता है, और किसी को जज भी नहीं होता है भी ये क्या चीज़ है। क्योंकि कई लोगों को है ना, आप लोग देखते ही हो मेरे ना टाइल नहीं लगी हुई दीवार पे, नॉर्मल मैंने पेड़ ये डिज़ाइन खुद ही बनाया हुआ है। और इसका जो ये देखिए एसेसरी है ना गैस की, ये सारी ये इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना, मगर इसे भी देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। पानी में डिप करके रख दो, अगर कोई भी है ना देखिए चाय वगैरह का बर्तन जल जाता है, कोई बर्तन जल जाता है, घी बनाते तब जलता है, तो पानी में डिप करके कुछ टाइम के लिए रख देते हैं ना, तो उसके बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने देखिए सारे बर्नर वगैरह भी क्लीन किए थे, ये बड़े वाले इसमें थोड़ा पानी होगा तो धीरे धीरे ये भी है ना देखिए मैंने गैस चला दिया ना तो सारा सूख जाएगा, उसके बाद प्रॉपर अच्छे से चलने लगेगा। और स्प्राउट भी देखिए मेरे बन गए थे, तो इसे भी है ना मैं अभी बाकी के जो बचे हुए हैं ना मैंने इसे धो के रख दूंगी, ताकि स्टोर करके एक साथ ही रख दो, फिर डेली डेली वो धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से कपड़े उठा के सबसे पहले यहाँ पे रख रही हूँ आटा, क्योंकि कल हस्बैंड आटा पिसवा के लेके आ गए थे, मगर मैं आटा का जो ये है ना बर्तन है ना आटे का ढोल,
बॉक्स, इसे मुझे करना है क्लीन, क्योंकि देखिए टाइम टू टाइम अगर इसे क्लीन करते रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसका ना एक तो इसकी चूड़ी नहीं लगती, मतलब ये ऐसा नहीं है भी घुमा के बंद हो जाए, जस्ट इसके ऊपर ढक्कन इसका रखा जाता है। तो जिस वजह से क्या है, साइज़ में तो ये देखिए बहुत बड़ा है, मगर सबसे मुझे जो इसकी है ना ड्रॉबैक लगता है इसमें, एक तो मुझे ये लगता है भी जब है ना बरसात का सीज़न होता है तो सुंडी पड़ जाती, कीड़े पड़ते हैं। दूसरे हमारे यहाँ पे सुसरी की दिक्कत है ना, तो इस पराठे में सुसरी भी थी। तो मैं हस्बैंड को यही बोल रही थी दूसरी तरह का होना चाहिए जिसमें चूड़ी होती है। और मैंने साइडों से इस तरह से क्लीन कर दी, क्योंकि इसमें जो ज्वाइंट होते हैं ना वहाँ पे तो हल्का सा ना गैप रहता है जिसमें आटा फंसा रहता है, अगर वो ना साफ हो तो फिर वैसे भी कीड़े पड़ते हैं। और आज मैं ना लिविंग रूम से सामान उठा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था ना, जब मैंने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग की थी भी मेरी मशीन अच्छे से चल नहीं रही है। तो वो 1 महीना तो फिर अच्छे से ठीक रही जब मैंने इसकी डीप क्लीनिंग की। तो अभी क्या होता है, जैसे ही है ना लास्ट का मतलब रहता है ना टाइम, जैसे 16 मिनट लास्ट के रहते हैं, तो पानी लेने के बाद जैसे ही ये मशीन कपड़े को सुखाती है वैसे ही है ना ये टब इसका हिलता है और दोबारा से पानी ले लेता है। ये कपड़े नहीं सुखा पा रही, बाकी सब कुछ ठीक है, धो रही है, टाइम सही ले रही है, बस कपड़े सुखाने के टाइम मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो मुझे स्पिन करने पे भी कभी कभी ये अच्छे से नहीं सुखा पाती, क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ना कंपनी, क्योंकि ये फुली ऑटो है ना, तो नॉर्मल तो देखिए जो है ना इसकी सर्विस करते हैं उनको यहाँ पे, मुझे तो ऐसा कोई भी नहीं मिला, हम लोगों ने बहुत जगह देख लिया, तो उन्होंने कंपनी में ही फ़ोन किया। तो मैंने इसीलिए वहाँ से थोड़ा सा सामान उठा दिया, ताकि कंपनी से अगर कोई आए ना वो अच्छे से मशीन देख पाए, क्योंकि मशीन को थोड़ा आगे करके फिर है ना उसे देखेंगे भी क्या प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे क्लीनिंग कर दी, डीप क्लीनिंग तो मैंने थोड़े टाइम पहले ही की है। तो इस वजह से ना ज़्यादा वहाँ पे मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस जस्ट सामान उठाया, जो उठाने में टाइम लगता है बस वही है। और यहाँ पे तो अभी मुझे डेली ही क्लीनिंग करनी पड़ रही है, ऊपर से ना पता नहीं क्यों इतनी मिट्टी निकल रही है, बड़ी परेशानी हो जाती है, अजीब सी मिट्टी सी निकल रही है। मैं ना देखती हूँ किसी दिन ऊपर है ना छत पे अच्छे से क्लीनिंग करूँगी भी क्या रीज़न है जो डेली डेली इतनी मिट्टी है ना इससे ढोल के ऊपर आती है। और अभी जल्दी से अपना झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि बेटे को टाइम से पहले ही मुझे लेने जाना होगा, क्योंकि वो वैसे भी गुस्सा हो जाएगा जब उसने देखना भी दीदी तो आई नहीं है, तो गुस्सा भी हो जाएगा। और ये कपड़े प्रेस वाले आ गए थे और इनको भी मैं ना अभी रख दूँगी, और उसके बाद अपने बाकी के जो काम करने हैं ना वही करने लगूँगी। अभी मेरे किचन का भी है ना क्लीन करना है, बर्तन मेरे रहते हैं किचन के क्लीन करने। और बेटी सुबह से लगी हुई है अपना पढ़ने में, बीच बीच में इसके अभी जो भी इसने हेल्प लेनी होती है, वैसे तो देखिए ये अपना पढ़ती रहती है, ट्यूशन भी लगाई हुई है, फिर भी अगर कुछ इसने पूछना था तो मेरे से पूछती है। तो बच्चों का भी बीच बीच में देखना ही पड़ता है, वैसे तो मैं अपने काम में लगी हूँ, वैसे ये भी कोशिश करती है भी ये खुद ही मैनेज करे, मगर कभी कभी होता है बच्चों को कुछ चीज़ों का मतलब नहीं पता होता, फिर जब उसने अच्छे से डिटेल से समझना होता है ना मतलब वो मेरा दिमाग खाती है, बोलती है फिर आप तो एक चीज़ के बहुत सारे एग्जाम्पल दे देती है, इस वजह से उसे अच्छे से याद भी रह जाता है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है भी अगर इसे कुछ भी अगर मैं बताऊँ ना तो फिर अच्छे से ही बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देती हूँ फिर। और मेरा देखिए मॉपिंग भी हो गया और अच्छे से क्लीन कर रही हूँ मैं। और इसके बाद आ गई हूँ किचन में, मैं इतना बोर हो रही थी, पहले तो क्या है ना बेटी घर पे नहीं होती ना तो मैं गाने सुनते हुए काम करती रहती हूँ, तो इतना पता नहीं चलता, वीडियो शूट करती हूँ दूसरे फ़ोन से मैं लगा, मेरा दूसरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है। तो अभी यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। और हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे जो फ़ोन दिया था ना, अभी मैं उस पर यूज़ करूँगी, उस पर है ना सोच रही हूँ आईडी बना के ना फिर मैं दोबारा से वो है ना अपना शुरू करती हूँ, दूसरा फ़ोन स्टार्ट करूँगी। और देखिए मैं अभी जल्दी से आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने, क्योंकि ये मेरा काम लास्ट रहता है और टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, मेरे पास 15-20 मिनट है और मुझे रेडी भी होना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। तो इसी बीच है ना मेरा फ़ोन का अलार्म बज गया, क्योंकि हुआ क्या 12:15 बजे अलार्म होता है, तो मुझे बेटे को लेने जाना पड़ेगा जल्दी से। वैसे तो देखिए मैंने काफ़ी हद तक बर्तन क्लीन कर लिए थे, आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम इसलिए भी नहीं किया भी है ना कहीं वो कंपनी से आ ना जाए सर्विस करने के लिए और मैं अपने ही काम में बिज़ी रहूं, क्योंकि मुझे ही ना सर्विस करवानी पड़ेगी, पास खड़े होकर देखना पड़ता है भी क्या कर रहे क्या नहीं। इस वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया और मैं अभी रेडी होकर बस जा रही हूँ बेटे को लेने। मुझे 1-2 मार्केट में भी काम है, इसलिए आज मैं जल्दी से रेडी होकर जा रही हूँ। और बेटी को बोल दिया भी थोड़े से बर्तन रहते थे, 1-2 बर्तन रहते थे, काउंटर टॉप क्लीन करने वाला था, भी चलो तुम करके फिर अपना पढ़ लेना, वो बोल रही थी बाद में मैं खुद रेडी हो जाऊँगी। और सीधा भी मिल रही हूँ आप लोगों को मैं शाम को 4 बजे का, ये 3:45 का टाइम, और बेटे को उठा रही हूँ, इन लोगों को छोड़ने जाना है मुझे ट्यूशन। और आज तो है ना मैं ना उनके ना वेट करती करती थक गई सच में। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, कोई मैकेनिक नहीं आया, मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। और हस्बैंड बोल रहे हैं उनका मैसेज बार बार आ रहा है भी हाँ वो 4 से 6 बजे के बीच में आएंगे, और वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, और मैंने बोला अगर फ़ोन आ गया तो उनको बोलना 10 मिनट के लिए रुक जाए, घर पे और तो कोई होगा नहीं जो उनको है ना अटेंड कर पाए, तो इसलिए फिर अभी मैं जा रही हूँ। और ये उठने का नाम नहीं ले रहा, देखिए इसे ऐसे उठाना पड़ रहा है
नहीं उठा तो मैंने बोला मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, कैमरा ऑन है देखो, तो देखो कैसे उठ गया। बड़े बड़े यूट्यूबर है मेरे घर पे, तो मैं तो बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। इनको तो कैमरे का पता चलना चाहिए। और अभी देखिए लिविंग रूम में आई हूँ चेक करने के लिए भी बाहर धूप कितनी है। और बेटे ने अपने ना कपड़े चेंज किए थे, यूनिफॉर्म यहीं पे छोड़ दी। और ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, देखिए शाम का ये तो करना ही है, शाम का झाड़ू वगैरह का क्लीनिंग का कोई मेरा काम नहीं होता, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा ना नहीं बिखेर के रखते। और इसके बाद देखिए बस इनको छुट्टी नहीं, सॉरी, ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। तो मेरा ये व्लॉग यहीं तक है। कल मिलते हैं नए व्लॉग में नई रूटीन के साथ। बाय बाय, थैंक यू।